डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड में ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं अभी। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। आज इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी होगा तो उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला थ्योरम जो है, पहले इसको देख लेना है। इसका प्रूफ हम बाद में देखने वाले हैं, और अभी बस इसको समझ लेते हैं कि ये थ्योरम बोल क्या रहा है, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये थ्योरम अप्लाई होगा, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये थ्योरम बोल क्या रहा है? ये थ्योरम बोल रहा है कि इस ट्रायंगल में इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे इस ट्रायंगल में डीई लाइन इज drawn parallel to one side BC of this triangle, intersect the other two sides in distinct point, and this line DE is intersecting other two sides AB and AC of this triangle at distinct point D and E. Then other two sides are divided in the same ratio. मीनिंग है इसका कि अदर टू साइड AB और AC जो है, ये डीई इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वही एई अपॉन ईसी का रेशियो होगा। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं इफ, अगर इसको मैथमेटिकली हम दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं कि डीई इज पैरेलल टू, डीई जो है लाइन, वो पैरेलल है किसके? बीसी साइड के। इस ट्रायंगल का जो बीसी साइड है उसके पैरेलल है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एबीसी ट्रायंगल में एडी अपॉन डीबी जो होगा वो इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी के। इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है? आप समझ लिए होंगे इस थ्योरम का क्या है मीनिंग। अब इसी का एक कन्वर्स थ्योरम भी है, वो भी देखना है हमको और समझना है, ताकि हम इस दोनों थ्योरम को अप्लाई कर सकें और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। इस थ्योरम का प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। अभी देखने से क्या होगा कि ये कुछ थोड़ा अलग हो जाएगा और समझने में हो सकता है कि हम लोगों को दिक्कत हो। हम ये थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे और आएगा समझ में पहले, लेकिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है? और इसका जो कन्वर्स है इसी थ्योरम का, ये 6.2 है आपके बुक में थ्योरम। ये क्या बोल रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मीनिंग है कहने का कि डीई लाइन है यहाँ पे, ये जो डीई लाइन है ये ए बी और ए सी साइड्स को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा हो, मीनिंग है उसका जो हम लोग अभी थ्योरम देखे हैं उसका जस्ट ये कन्वर्स है। इफ ए डी अपॉन डी बी dB is equal to AE upon EC, then we can say the line DE is parallel to side BC of this triangle, ठीक है? तो हम इस दोनों थ्योरम को देख लिए। एक्चुअली एक ही थ्योरम है, एक बस कन्वर्स है उसका, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर इसको रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान ही आपको ये याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है? अब हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके बुक में उसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस एग्जाम्पल को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल हम रफली बना रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ठीक है? ये ट्रायंगल का नेमिंग किस प्रकार है? ए बी सी है। ये ए है, ये बी है
और ये सी है, ठीक है। और एक लाइन है डी, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे एक ये लाइन है जो कि इस ट्रायंगल के अदर साइड्स को, ए बी और ए सी को डी और पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू बीसी, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है, ठीक है। बीसी के पैरेलल है। हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा? हम जो अभी थ्योरम पढ़े हैं उसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर उस थ्योरम को अप्लाई करें हम लोग तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? हम लोगों को ये जो लाइन डी ई है ये पैरेलल टू बी सी मिला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फिगर ये बना हुआ भी है, अगर चाहे तो उसको भी देख सकते हैं हम लोग। हाँ, इसी फिगर से देख लेते हैं, ये ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। इसी फिगर से देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे एक अच्छे से फिगर बना हुआ है तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन जो है डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, और हम लोगों को प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन ए बी, मतलब गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन है डी ई, लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन बी सी ऑफ दिस ट्रायंगल, ये गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन। और हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव टू प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन ए बी, अच्छा, ए डी ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन ए बी is equal to AE of this triangle, AE of this triangle to AE upon AC। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, जब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं 6.1 थ्योरम, इस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू, मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ये लाइन, अगर पैरेलल है तो ये अपॉन ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एज पर थ्योरम 6.1, या उसका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली आपको, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को लिख करके हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी ऑफ दिस ट्रायंगल, ए डी अपॉन डी बी ऑफ दिस ट्रायंगल will be equal to AE अपॉन EC, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको प्रूफ तो कुछ और करना है। एडी चाहिए, एडी यहाँ पर आ रहा है लेकिन ए बी नहीं आ रहा है। देखिए ए बी हमको चाहिए ना, और ए बी के बदले में हमको डी बी आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस थ्योरम से। उसी तरह से ए सी के बदले में ई सी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग ला सकते हैं इस थ्योरम के हेल्प से? इसको लाने के लिए क्या करना होगा कि पहले इसको हम दोनों साइड इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। ये किया जा सकता है, आप रीअरेंज करेंगे इसको तो आराम से हो जाएगा। इसको हम पहले रिवर्स करके हम लिखते हैं, तो इस डी बी हम लिख दिए ऊपर में, ठीक है, और नीचे में ए डी, इस दोनों को हम इन्वर्स कर दिए और इसको भी इन्वर्स कर देते हैं हम, ई सी अपॉन ए। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम कि दोनों साइड जो है 1 1 इसमें ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी 1 ऐड कर दिए, फिर भी इक्वेशन ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 1 ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम? ए डी प्लस डी बी, और नीचे में तो ए डी ही रहेगा, और इधर क्या लिख सकते हैं? ई सी प्लस ए, और नीचे में ए ही रहेगा, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, AD प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पूरा AB लिख सकते हैं। तो इसको हम AB लिखते हैं, AB ऊपर में और नीचे में AD रखते हैं। और EC प्लस AE को क्या लिख सकते हैं, मतलब EC ये दिस और AE ये, इस दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC लिख सकते हैं। तो इसको AC लिख रहे हैं, AC अपॉन AE। ठीक है, अभी देखिए जो हमको प्रूव करना था उसका जस्ट ये, अब फिर से एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्वर्स किए थे उसी तरह इसको भी इन्वर्स कर दे रहे हैं एक बार और। तब क्या मिलता है हमको देखते हैं, इसको इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ पे AD मिलेगा हमको, AD यहाँ पे मिलेगा, AD अपॉन AB मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, AE अपॉन, रिवर्स करेंगे दोनों साइड रिवर्स करना पड़ेगा, AE अपॉन AC मिलेगा। और यही तो प्रूव करना था हमको, यही तो प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, किस कैसे हम थ्योरम को यूज करके ये लिखे हैं ये, और कैसे इसको सॉल्व किए हैं आप समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। यहाँ पे लेकिन आपको मेंशन करना है, ये जो थ्योरम हम पढ़े हैं यहाँ पे, क्या था थ्योरम ये, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, यहाँ पे आप ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपको ये मेंशन कर देना चाहिए कि आपने किस थ्योरम का यूज किया है। तो इस ब्रैकेट में डाल करके आप वो जो थ्योरम है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या है एग्जांपल। ये जो सेकंड एग्जांपल है आपके बुक में वो कुछ इस प्रकार से है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे है ABCD इज ए ट्रेपिजम। ये ट्रेपिजम आप जानते होंगे, ट्रेपिजम क्या होता है, इसका ये क्वाड्रिलेटरल है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि वन अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, मतलब AB ये और DC ये है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इस ट्रेपिजम में क्वाड्रिलेटरल ABDC में। ठीक है, E and F are points on non-parallel side. E and F इस क्वाड्रिलेटरल ट्रेपिजम के नॉन पैरेलल साइड पर है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, और ये भी आपको दिया हुआ है कि ये भी पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये AB और DC तो पैरेलल है ही इस ट्रेपिजम का, और EF जो लाइन है ये भी इसके पैरेलल है। तो मतलब ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल है। और हमको शो क्या करना है, AE अपॉन ED, मतलब ये लेंथ AE अपॉन ED, ये लेंथ ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये जो पॉइंट D है और ये जो पॉइंट B है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, हमको जरूरत पड़ता है इस प्रकार के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम एक नेमिंग दे दे रहे हैं, O दे दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी उसी थ्योरम का यूज करेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं। ठीक है, तो सब इन ट्रायंगल इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, ए बी, कौन सा ट्रायंगल है, ABD। इस ट्रायंगल में आप देखिए क्या मिल रहा है हमको, EO और AB पैरेलल मिल रहा है ना, AB इज पैरेलल टू, ये गिवन ही है, AB इज पैरेलल टू EO। ठीक है, ये तो दिया हुआ ही था, क्योंकि क्या दिया हुआ है आपको कि AB पैरेलल टू EF दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इस तरह से, ताकि जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ से आप लिख रहे हैं वैसा स्टेप वो पता चल सके। और ये पैरेलल टू DC ये आपको प्रॉब्लम में ही गिवन है। ठीक है, तो यही से हम लिख रहे हैं, जब ये तीनों लाइन पैरेलल है तो EO भी तो EF का ही पार्ट है, तो AB इज पैरेलल टू EO होगा ही। और फिर हम वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इस ट्रायंगल में जब दो साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए,
सेम रेशियो में इसको डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इस ट्रायंगल में ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी लिख सकते हैं हम लोग। और ये जिस थ्योरम से हम लिख रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये लाइन ए बी इसके पैरेलल था, तो ये लाइन ई एफ जो है ये दूसरे साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जो अभी स्टेटमेंट हम लोग देखे हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हमारे पास ये एक रिलेशन मिल गया। अब हम दूसरा एक रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं, और इस बार इस ट्रायंगल में देखते हैं, बी डी सी में देखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल क्या है, बी डी सी, बी डी सी। इस ट्रायंगल में देखिए ओ एफ जो है, ओ एफ किसके पैरेलल है, ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये लिखने का मेरा रीजन क्या है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, और यही पैरेलल टू किसके है, ई एफ है। ये गिवन है आपको, ई एफ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर उसी थ्योरम का यूज करेंगे हम, और उस थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं BO of this triangle upon OD, BO upon OD is equal to BF upon FC, ऐसा लिख सकते हैं उसी थ्योरम का यूज करके। उस थ्योरम को यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसके स्टेटमेंट को। अब देखिए आप, यहाँ पर भी BO अपॉन OD है, यहाँ पर भी BO अपॉन OD है, तो दोनों साइड तो इसका इक्वल है। इसको अगर इक्वेशन हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, और इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर हम माने, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी कैन से, right hand side of this first equation BO upon OD is same as left hand side of this second equation BO upon OD. Hence, other side of this two equation will also be equal. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, from equation first and second we can write AE upon ED will be equal to BF अपॉन FC। यही तो हमको लिखना था, यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया यहाँ से। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स देख लिए हम लोग। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड एग्जांपल में क्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है इसका, अच्छा आपके बुक में इधर से कंस्ट्रक्शन किया है, कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो इधर से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इधर से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बस वो प्रूव होना चाहिए, और आप जो स्टेप्स लिख रहे हैं उसका एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से लिख रहे हैं ये आपको मेंशन करना चाहिए, तब आप बना सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा दिया है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 3 जो है, इसमें क्या बोल रहा है, इन फिगर दिस PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन है। एंगल PST, मतलब कौन सा एंगल, PST, इस एंगल का ये बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। PST यही एंगल होगा ना, मिडिल वाला को ही लेते हैं, S मिडिल में है तो PST ये एंगल है। और PRQ इस एंगल का ये बात हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको प्रूव करना है, और आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी थ्योरम पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। अगर PS अपॉन SQ, मतलब ये अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, इसको प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल आपको मेंशन करना होगा ताकि समझ में आए कि आप किस ट्रायंगल में ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ये तो बताना पड़ेगा आपको। पी क्यू आर ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्योरम जो उसका कन्वर्स पढ़े थे, अगर ये रेशियो सेम है, इसका मीनिंग है कि ये लाइन जो है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको थ्योरम मेंशन करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है, वहां से ले रहे हैं हम, प्रॉब्लम में ही ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गया, ये तो हम थ्योरम से देख लिए, थ्योरम 6.2 से आपकी बुक में जो है आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना है, 6.2 थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम अभी बस शॉर्ट में ये लिख दे रहे हैं। अब ये दोनों लाइन जब पैरेलल आ गया तो हम अब क्या देख सकते हैं यहाँ से कि अब ये दोनों लाइन पैरेलल आ गया, और हम लोग क्या जानते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अगर पैरेलल है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में आप जरूर देखे होंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर या पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर ही लिखिए, सेम ही है पी क्यू आर, क्योंकि हमको ऐसा ही कुछ प्रूव करना था तो हम वैसे ही लिख रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग, यहां पर भी आपको मेंशन करना होगा कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। आप जब ये चीज मेंशन नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, एंगल्स आपको ऐसे मेंशन कर देना है यहाँ पे कि ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये इक्वल होगा। ठीक है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमारे पास था क्या, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब देखिए आप यहाँ पे पी आर क्यू, यहाँ इस दोनों स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल होना पड़ेगा इसको, ये एंगल इसके इक्वल, ये हमको प्रॉब्लम में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमारा निकल के आया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है प्रॉब्लम में, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR, इस दोनों स्टेटमेंट से हम लिख रहे हैं PQR विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल PRQ। और इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशियंट है हमको इस ट्रायंगल को आइसोसेल्स बोलने के लिए। हेंस ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, हेंस ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle। ठीक है, हम लोग ये तीन प्रॉब्लम अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल उसको देखते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग कैसे इसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रॉब्लम में है क्या है ना कि आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तीन प्रॉब्लम था आज के लिए, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और ये जो दो थ्योरम पढ़े हैं हम लोग, इसको आपको याद रखना है कम से कम। इसका प्रूफ हम जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तब इसका हम प्रूफ करेंगे। अभी बस इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम लोग। एक बार हम आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे हैं, कौन सा थ्योरम देखे हैं, अभी उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक थ्योरम हम लोग देखे कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है,
और इस साइड के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, तो ये लाइन क्या करेगा, इस ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि दिस अपॉन दिस जो होगा वो इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगा। वहीं पर दूसरा केस हम लोग क्या देखे हैं, इसका जस्ट कन्वर्स देखे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये लाइन क्या कर रहा है कि इसको इस दो साइड्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ इज इक्वल टू इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ अगर है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा। यही दो थ्योरम देखे हैं और इसी दो थ्योरम का यूज करके हम लोग अभी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किए और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।